हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर क्लास को। ये एडवांस जावा का ही एक पार्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो यहीं पे हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास की। व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, एक क्लास कलेक्शन होती है अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स का और अलग अलग फंक्शंस का। एक कलेक्शन होती है और एक क्लास में कई फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऊप्स के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, है ना। तो सबसे पहला है क्लास। क्लास को बनाते कैसे? क्लास बनाने के लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड चाहिए क्लास और आपकी क्लास का नाम। जैसे कि मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर। डन, मेरी क्लास क्रिएट हो गई। अब क्लास में हम सबसे पहले लेंगे मेंबर वेरिएबल। तो मैंने ले लिया x इक्वल टू 5, वैल्यू दे दी। अब तो मैंने क्या ले लिया? एक मेंबर वेरिएबल ले लिया। अगर मेंबर फंक्शन बनाना हो तो क्या करें? मेंबर फंक्शन अगर बनाना हो तो मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है? डेफ। तो मैंने क्या दे दिया, या फिर यहां पे इसका हम नाम रख देते हैं कंपनी, और डेफ फंक्शन का नाम हमने जो रखा है दैट इज एमपीएल फंक्शन। दो चीजें हो गई। ठीक है, तो मैंने फिलहाल दो चीजें ली हैं और इसमें सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट में दे रहा हूं, हेलो। देखिए, जब भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनेगा तो उसमें एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट आपको देना ही देना है, दैट इज सेल्फ। नाउ व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ एक ऐसा कीवर्ड है, सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर कहना ज्यादा बेटर होगा। सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर है जो अपने ही क्लास के इंस्टेंस को होल्ड करता है या रेफर करता है। सेल्फ किसको रेफर कर रहा है? इस करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर कर रहा है। तो एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन के लिए पैरामीटर दैट इज सेल्फ। इसके आगे कॉमा करके आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब इसको कॉल करते हैं। तो मैंने एक ले लिया S1 नाम से या C1 नाम से, मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उसका क्या लिख दिया? कंपनी। लीजिए भाई, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कैसे पता लगा? ऑब्जेक्ट इज अ टाइप, इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द रेफरेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है। यहां पर या फिर हम अगर सही डेफिनेशन गए थोड़ा, C1 इज अ टाइप ऑफ, is a object type variable that hold the reference of which class? company class। company class का reference रखता है कौन? C1। अब अगर इसने reference रखा है उनका, तो जाहिर सी बात है ये उसके member variable और member function को भी एक्सेस कर सकता है। तो चलिए देखते हैं C1.x वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। यस, कर दिया एक्सेस, 5 प्रिंट हो गया। क्या मेंबर फंक्शन को भी कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। C1.empl शिफ्ट F5, हेलो। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि भाई हम क्लास बना सकते हैं, क्लास में मेंबर वेरिएबल दे सकते हैं, क्लास में मेंबर फंक्शन दे सकते हैं, देन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उससे हम किसी मेंबर वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जरिए और क्या किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट के जरिए आप किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू भी क्या है? 5। यहां क्या दे रखी है? 5। बट नहीं, मैं चाहता हूं C1.x इज इक्वल टू 10। C1.x इज इक्वल टू 10 हो जाए। ठीक है, वैल्यू 10 हो गई। अब इसी को प्रिंट करते हैं जरा F5 करके 10। अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने x की वैल्यू कर दी
10 कर दी इसीलिए 10 आ रहा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, बट अब मैंने क्या डिसाइड कर दी है, 10, तो ये 10 ही प्रिंट करेगा। अब इसके नीचे अगर मैं x को कुछ भी पास करता हूं, x इज इक्वल टू डैश, तो वो वैल्यू और भी चेंज हो सकती है। इसके जरिए हम और क्या कर सकते हैं, इसके जरिए हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा del c1.x, c1.x को मैंने डिलीट कर दिया। अब चलिए इसको रन करते हैं, प्रिंट c1.x, लेट अस सी क्या होता है, 10 5 हेलो नथिंग एल्स, 10 ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डल कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़े। ओके जस्ट वेट 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 वेट, यहाँ हम वेरिएबल नहीं, हम प्रॉपर्टी को डिलीट करके देखेंगे आपको। तो जस्ट वेट, तो EMPL यहां से कॉल हो गया, सेल्फ, अब सेल्फ कॉमा, लेकिन इसके पहले हम बनाएंगे इनिट फंक्शन, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए तो मैं लिखता हूं डेफ इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। अब आप जो ये फंक्शन देख रहे हैं इनिट फंक्शन, किसी भी क्लास का जो एग्जीक्यूशन शुरू होगा वो यहीं से शुरू होगा। मैं अपने पुराने टॉपिक में वापस आऊंगा कि डेल कैसे डिलीट करते हैं। तो जो इनिट है, इनिट फंक्शन के जरिए हम अपने क्लास का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो चलिए यहां से हम पास करते हैं। मैंने बोला नेम तो दे दो अमूल और एज दे दो 32, दे दिया। शिफ्ट F5 करते हैं। ओके अभी मैंने कोई कॉल नहीं किया इनिट फंक्शन को, है मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने सिंपली सेल्फ उसको पैरामीटर दिया है, किसके जरिए, इनिट के जरिए, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, किसको, नेम और एज को। किसको प्रिंट करेंगे हम, नेम और एज को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं इनिट फंक्शन के। तो चलिए आइए, तो यहां पर मैं लिखता हूं c1 डॉट एज और प्रिंट c1 डॉट नेम। तो नेम और एज प्रिंट होना चाहिए, देख लेते हैं प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो अमूल 32 दोनों हो गए, एज और नेम दोनों हो गए। अब मैं कर रहा हूं डेल c1 डॉट एज, c1 के एज को डिलीट करो। नाउ प्रिंट आफ्टर डिलीशन ऑफ एज, ठीक है, आफ्टर डिलीशन ऑफ एज कॉमा c1 डॉट एज। लेट अस सी, एरर देगा, कंपनी हैज नो एट्रीब्यूट एज। आ गया ना, कंपनी का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, किस नाम से, एज नाम से। क्यों, क्योंकि मैंने एज को यहां पर डिलीट कर दिया है। अब अगर किसी प्रॉपर्टी को आप डिलीट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। क्या लिखना है, सॉरी, डेल c1, यहां पर मैंने क्या किया है, डिलीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या मैंने किया था, डिलीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ
क्लास की एक प्रॉपर्टी को मैंने डिलीट किया था, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट का काम ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसका जादू देखिए, हैश यहां लगाता हूं मैं, शिफ्ट F5, अब ये एक और एरर देगा मुझे, C1 is not defined, so you can delete object also through del कीवर्ड। del कीवर्ड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने अब यहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इनिट फंक्शन जहां से इनिशियलाइजेशन शुरू होता है, हमने देखा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने खुद बनाया, हमने देखा एक वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू दी, और हमने देखा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने देखा ऑब्जेक्ट के जरिए जो हमारी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज करना, हमने देखा ऑब्जेक्ट के जरिए हमारे वेरिएबल और फंक्शन को कॉल करना। ये अभी तक हमने देखा है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर अब सबसे पहले हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। अब हम जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे इनहेरिटेंस। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं यहां पर और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। पहले यहां नई क्लास, पहले न्यू फाइल ले लेते हैं और अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो चलिए यहां पे आएंगे। अब हम यहां पे देखने वाले इनहेरिटेंस। क्या देखने वाले, इनहेरिटेंस इन पाइथन। पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे होता है, देखो अभी तक हमने सिंपली क्या सीखा, क्लास में फंक्शन कॉल करना, क्लास के वेरिएबल कॉल करना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, है ना। अब हम सीखते हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में कैसे डाली जाती है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो इनहेरिटेंस की जब बात की जाए तो इनहेरिटेंस में दो क्लासें होती हैं। एक होती है पेरेंट क्लास और एक होती है चाइल्ड क्लास। वही इनहेरिटेंस होता है। पेरेंट क्लास जहां से चीजें इनहेरिट की जाएंगी, चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करेगा, जो एक्वायर करेगा। पेरेंट क्लास से कौन एक्वायर करेगा, चाइल्ड क्लास एक्वायर करेगा। तो सबसे पहले हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेरेंट क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ शुरू करेंगे, सबसे पहले हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। तो भैया मैंने क्लास बना दी, क्लास पेरेंट। क्या मैंने क्लास बना दी, पेरेंट नाम से क्लास बना दी। और इसमें जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था इसके पहले अभी कि जो भी इनिशियलाइजेशन, जो भी क्लास शुरू होगी, क्लास का इनिशियलाइजेशन शुरू होगा वो कौन से फंक्शन से होगा, इनिट। तो सबसे पहले इनिट फंक्शन बना लो। ठीक है, और एक जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है दैट इज सेल्फ, वो तो रहता ही रहता है नो। और क्या कर सकते हैं हम अपना खुद का एक फंक्शन चाहे तो बना लेते हैं, एक्स डॉट प्रिंटिंग नाम से बना लिया मैंने। और एक पैरामीटर तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज सेल्फ। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप अभी हमको पैरामीटर हम आगे लेंगे, आगे से लाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, P1 इज इक्वल टू पेरेंट। ये हमने क्या बना लिया, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां से मैं अब दो चीजें भेजूंगा। पहले देखो फंक्शन का यहां पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनना, तो ऑब्जेक्ट सीधे कहां कॉल करेगा, इनिट को कॉल करेगा, है ना। तो चलिए यहां पे मैंने दे दिया कल्लू और एज दे दिया 34 दे दिया। यहां पे
कलर का है तो मैंने बोला नेम और एज। मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूं मैंने थोड़ी देर पहले मैंने की थी। क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। आप चाहो तो इस नेम और एज की जगह कुछ और भी नाम रख सकते हो, या फिर कल्लू की जगह अगर हम कुछ और देते, जैसे मान के चलो मैंने दे दिया अभय सिंह, तो इसको आपने एफ नेम कर दिया और इसको आपने एस नेम कर दिया, मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम, है ना। ठीक है, तो एफ नेम हो जाएगा और एस नेम हो जाएगा। अब इसको पूरा लिख दो, फर्स्ट नेम और इसको दे दो सरनेम। ठीक है, तो यहां पे देखो एस नेम कर दो, आ गया। अब क्या करना है, सिंपली हमने प्रिंट कर लिया। अब नीचे आ गया लोग, तो अब आगे यहां से यहां आ चुके हैं। तो अब ये तो सेल्फ लिया है, सेल्फ तो सेल्फ क्या करता है, उसी क्लास के इंस्टेंस को रेफर करता है। तो इसका मतलब मैं फर्स्ट नेम को यहां पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं, दैट आई कैन डू। तो भैया प्रिंट कर दो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट सरनेम, इन दोनों को हमने यहां प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर रहा हूं, p1 डॉट प्रिंटिंग, p1 डॉट प्रिंटिंग, इसको रन करके देखते हैं। तो इनहेरिटेंस इन पाइथन, ये नाम हमने दे दिया। हम जो फाइल बना रहे हैं उसी का नाम दे रहे हैं। नाउ ओके करते हैं। तो भैया अभय सिंह मेरा प्रिंट हो गया। इट मींस अभी तक जो मेरी पेरेंट क्लास बनी है वो एकदम सही रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे एक स्टूडेंट क्लास। किसको बनाएंगे हम, स्टूडेंट क्लास को बनाएंगे, जिसमें हम एक अभी फिलहाल एक कीवर्ड का यूज करेंगे, दैट इज पास। ठीक है, अब पास का यूज हम फिलहाल अभी क्यों करेंगे, पास कीवर्ड का यूज हम क्यों करेंगे, पास कीवर्ड का हम यूज इसलिए करेंगे ताकि हम आने वाले सभी एरर्स को कंटिन्यू कर सकें, कि भैया चाहे एरर आए चाहे ना आए, बट हम उसको आगे बढ़ा दे प्रोग्राम। तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करने वाले हैं, पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई, एक नई क्लास बना लेता हूं, दैट इज क्लास चाइल्ड। किसको इनहेरिट करेगी, पेरेंट को इनहेरिट करेगी। तो यहां पर मैंने किसको दिया है, पेरेंट दिया है। क्या दिया है, पेरेंट दिया है। इसका मतलब अब चाइल्ड के जरिए मैं पेरेंट के सभी जो है फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज कर रहा हूं सिंपली, मतलब जो भी एरर आएगी मैं उसको पास करूंगा, मैं उसको यहां एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, अब आपको हम दिखाएंगे इसका जादू कि इनहेरिटेंस का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं सिंपली C1 इज इक्वल टू चाइल्ड, C1 इज इक्वल टू चाइल्ड, और यहां पर मैं देता हूं मुकेश कुमार, और मैं कहता हूं C1 डॉट प्रिंटिंग। मैंने प्रिंटिंग फंक्शन बनाया नहीं है चाइल्ड क्लास में, बट मैं यूज कर रहा हूं। मुकेश कुमार, अभय सिंह तो किसका है, ये पेरेंट क्लास का है। मुकेश कुमार कहां से आया, ये आया चाइल्ड क्लास से। तो यहां देखिएगा, वापस से एक बार वापस दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उसका इनिशियलाइजेशन देने के लिए हमने इनिट फंक्शन बना दिया, डन। फिर हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंटिंग, कौन सी क्लास में, पेरेंट। पेरेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें पैरामीटर दे दिए, डन। और उसमें जो फंक्शन था प्रिंटिंग, उसको हमने कॉल कर लिया। अब वहां हमने एक चाइल्ड नाम से क्लास बनाई, और चाइल्ड किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट के सभी फंक्शंस और वेरिएबल्स को इनहेरिट करेगा। मैंने पास दे दिया। अब मैं C1 चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं C1, और उसमें दो वेरिएबल पास आउट कर रहा हूं। अब
और क्या कर रहा हूं, cnm डॉट प्रिंटिंग। तो अब ये जो प्रिंटिंग है ये पेरेंट क्लास का तो है ही सही, लेकिन ये करते ही ये प्रिंटिंग किसका हिस्सा हो गया है, चाइल्ड का भी हिस्सा हो चुका है। तो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो भी इस फंक्शन को इजीली कॉल कर सकता है, बिकॉज उसने क्या किया है, उसने सब कुछ इनहेरिट कर लिया है। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब पेरेंट का इनहेरिटेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है, यहां हम चाइल्ड में भी एक क्या करेंगे, इनिट फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनिट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है। और वो क्या करेगा, चाइल्ड क्लास का जो इनिट फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को ओवरराइड करेगा। ठीक है। ओके, तो चलिए इसको बनाएंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर डेफ इनिट ब्रैकेट सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एस नेम। सेम जैसा हमने ऊपर बनाया था वैसा ही हमने बना दिया, लेकिन इसके जब अंदर आएंगे तो यहां पे हम क्या देंगे, जो पेरेंट क्लास है उसका जो इनहेरिट फंक्शन है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स यहां आने चाहिए। तो सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एस नेम, यहां पर मेरा जो चाइल्ड क्लास का इनिट फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, ओवरराइड एंड ओवरलोड। ओवरलोड में सेम फंक्शन होता है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ओवरराइड में सेम फंक्शन विद सेम पैरामीटर होता है डिफरेंट जगह। ठीक है। तो यहां पर ये इस फंक्शन को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आप इनिट के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। नाउ पाइथन जो है वो पेरेंट क्लास को शो करने के लिए हमें एक कीवर्ड और देता है। ठीक है, यहां हमारे पास एक फंक्शन हमें और देता है, कौन सा, दैट इज सुपर। कौन सा देता है, सुपर। तो इस पेरेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सुपर। सुपर क्या करेगा, सुपर हेल्प द चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास। दैट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे। नाउ अब देखो, मैं यहां पर इधर लास्ट में यहां, ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं ऑन माई ओन, सेल्फ डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल। सेल्फ डॉट जेंडर, मैं देखो अभी तक कितने पैरामीटर थे, एक दो थे ना, मैंने 3 कर दिए, जेंडर ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे अभी तक मैंने कितने पैरामीटर थे, 2, अब मैं दे रहा हूं 3। इस लाइन को जरा मैं यहां से हाइड कर रहा हूं, इन दोनों को, है ना, इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारी इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो यहां ये एक्वायर कर चुका है। तो अब मुझे उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अब मैं केवल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही सब कुछ कर लूंगा। कॉमा जेंडर इज इक्वल टू जेंडर्स इज इक्वल टू जेंडर। ठीक है। तो यहां पर अब मैं एक चीज और देने वाला हूं, दैट इज मेल। मैंने क्या दे दिया, मेल मैंने दे दिया। ठीक है, मेल दे दिया। चलिए अब क्या करते हैं, नाउ शिफ्ट F5,
ओके, जस्ट आइडियली वेट इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो यहां पर हम देख रहे थे सॉरी तो भाई यहां पर अब क्या कर रहा है, ये 2 की जगह कितने ले रहा है, अब ये 3 लेगा। ठीक है, इसके लिए एस नेम के साथ मैं यहां पर एक चीज और जोड़ता हूं, दैट इज जेंडर। 3 एक्सेप्ट करेगा ना, तो शिफ्ट F5 करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, 3 आउट ऑफ 4। नाउ अब 4 कर लिया हमने, ठीक है, और यहां एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रिंटिंग करवाने की जगह पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जो मेरा खुद का फंक्शन होगा, डेफ एडिट नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें एक ही पैरामीटर गया, दैट इज सेल्फ तो जाना ही जाना है। तो मैं कर रहा हूं प्रिंट सेल्फ डॉट एस नेम सॉरी एफ नेम कॉमा सेल्फ डॉट एस नेम कॉमा सेल्फ डॉट जेंडर्स। जेंडर्स है ना, जेंडर्स, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे अभी। नाउ अब ओवरराइड कर दिया था हमने उसको, तो अब हम एडिट फंक्शन को कॉल करेंगे और F5 करके देखेंगे। जस्ट वेट, जेंडर जेंडर सेल्फ डॉट जेंडर पहले इसके एरर देखते हैं क्या एरर दे रहा है। यूनिडेंट, अच्छा, इंडेंट डज नॉट मैच फॉर एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ओके, अच्छा हाँ सॉरी, हमारा इंडेंटेशन थोड़ा सा गलत था। डन। ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज एफ नेम। सो हमारे पास क्या है, एफ नेम, एस नेम और जेंडर। F name is there, S name is there, and gender is there. सॉरी सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम आना चाहिए था, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। इस नाम से तो हमारे पास सेल्फ फर्स्ट नेम और सर नेम आएगा ना, एस नेम है ही नहीं। नाउ इट इज देयर, मुकेश कुमार मेल आ गया। सो नाउ अब फर्स्ट नेम कहां से आया, फर्स्ट नेम आया यहां से। सर नेम कहां से आया, सर नेम आया यहां से। जेंडर कहां से आया, जेंडर आया यहां से। जेंडर मैंने कहां ऐड किया, जेंडर आके मैंने उसको ऐड किया है कहां पे आके, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहां पर हमने एक नए कीवर्ड का यूज देखा, दैट इज सुपर। और सुपर क्या करता है, सुपर हमें पावर देता है कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकें, है ना। सुपर जो कीवर्ड है वो एक और काम करता है। सुपर कीवर्ड लिखने से हमें यह पता लगता है कि हम किसको रेफर कर रहे हैं,
पेरेंट क्लास को रेफर कर रहे हैं, उसके बाद हमें किसी भी पेरेंट क्लास के नाम को लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने दो बातें सीखी। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, हाउ टू कॉल द पैरामीटर्स, व्हाट अबाउट सेल्फ, कि सेल्फ कीवर्ड क्या है। इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से एक पैरामीटर या फिर एक वेरिएबल को डिलीट कर सकते हो क्लास के, कैसे एक पैरामीटर को डिलीट कर सकते हो, कैसे एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो क्लास के। सेकंड, हमने ये सीखा इनहेरिटेंस कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। फिर हमने देखा कि पेरेंट क्लास की सारी चीजें कैसे चाइल्ड क्लास में एक्वायर की जा सकती हैं, यहां तक कि इनिट फंक्शन भी चाइल्ड क्लास में एक्वायर किया जा सकता है पेरेंट क्लास का। और हमने कीवर्ड देखा सुपर, तो सुपर कीवर्ड हमें क्या हेल्प कर रहा है। नंबर 1, टू एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास इन चाइल्ड। सेकेंड, हमें कहीं भी पेरेंट क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमने सुपर फंक्शन लिख दिया है तो, बिकॉज सुपर फंक्शन ऑटोमेटिकली रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। यहां पर हमने देखा कि हम पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को ओवरराइड भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ओवरराइड इट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग जो हमने इस वीडियो में देखी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे।